भारत में 4G और 5G नेटवर्क पैर पसार ही रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 6G नेटवर्क का रोड मैप लॉन्च कर दिया है। साथियों, 2030 तक भारत में 6G सर्विस शुरू होने की उम्मीद है। एक्सपर्ट मानते हैं कि 6G आने के बाद 1000 GB का वीडियो भी मैच 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। इस विजन डॉक्यूमेंट को डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने तैयार किया है। इसके लिए 6G को डेवलप करने के लिए रिसर्च और फंड का इंतजाम होगा। भारत में 6G प्रोजेक्ट 2 फेज में लागू होगा। फर्स्ट फेज, इसमें नए आइडिया, कॉन्सेप्ट, टेस्ट और इससे जुड़ी मुश्किलों के लिए एक सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, उन कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जाएगा जिसमें 6G विकसित करने की संभावना दिखे। इस फेज में नेटवर्क टेस्टिंग और मार्केट में लॉन्च करने का प्लान बनाएगा। प्रोजेक्ट ठीक तरह से रोल आउट हो, इसके लिए एक अपेक्स काउंसलिंग भी बनाई जाएगी जो 6G में इस्तेमाल होने वाले स्पेक्ट्रम के स्टैंडर्ड और आइडेंटिफिकेशन की निगरानी करेगी। अब मैच एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि 6G में कितनी इंटरनेट स्पीड मिलेगी और ये 5G और 4G से कितना तेज़ होगा। साथियों, एक्सपर्ट का मानना है कि 6G की इंटरनेट स्पीड 5G से 100 गुना ज़्यादा हो सकती है, यानी करीब 100 गीगाबाइट प्रति सेकंड। इसे ऐसे समझें कि 6G आने से नेटफ्लिक्स से 142 घंटे कंटेंट सिर्फ 1 सेकंड में डाउनलोड किया जा सकेगा। यहाँ 5G अपने पीक पर हर सेकंड 10 गीगाबाइट तक की स्पीड दे सकता है। वहीं 6G से उम्मीद है कि वो हर सेकंड अल्ट्रा लो लेटेंसी के साथ 1 टेराबाइट तक की स्पीड दे सकता है। अच्छा, अल्ट्रा लो लेटेंसी का मतलब होता है कि कम से कम समय में ज़्यादा डेटा को प्रोसेस करने की क्षमता। इसका सीधा असर हमारे इंटरनेट इस्तेमाल पर पड़ेगा। ऑनलाइन मीटिंग से लेकर गेमिंग तक सब 6G के आने से और सटीक हो जाएंगे, यानी आप रियल टाइम में सब कुछ देख और सुन पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 6G की ज़रूरत क्यों है? आखिर इसके आने से क्या क्या बदल जाएगा? हमारे मोबाइल इंटरनेट के लिए 5G स्पीड ही पर्याप्त है। 6G का इस्तेमाल अलग अलग सेक्टर में बड़े बदलाव ला सकता है। जैसे साथियों, नोकिया पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 6G आने से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बेहतर होगी। फिलहाल जिन कामों के लिए इंसानी देखरेख जरूरी है वो काम AI और मशीन लर्निंग के जरिए हो सकेंगे। जैसे किसी फैक्ट्री का संचालन करना, कनेक्टेड मशीन और रोबोट्स के जरिए एनर्जी और पानी की भी बचत करना। दूसरा, 6G के साथ अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन सर्विस और बेहतर होगी, यानी मिली सेकंड से भी कम समय में कोई जानकारी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगी। जैसे फिलहाल किसी लाइव में आपके बोलने से कुछ सेकंड बाद ऑडियंस तक आपकी आवाज़ पहुंचती है। 6G नेटवर्क में देरी मिली सेकंड से भी कम हो जाएगी। इससे ऑडियंस आपको रियल टाइम में देख और सुन सकेगी। किसी से भी वीडियो कॉल बात करने के दौरान आपको महसूस होगा कि आप उससे आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। 6G आने से स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन होने की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, कैमरा जैसे उपकरण और बेहतर होंगे। इससे ट्रैफिक जाम जैसी स्थितियों से बचा जा सकेगा। ऑटोमेटिक तकनीकी से मेट्रो और दूसरी गाड़ियों को बिना ड्राइवर आसानी से ऑपरेट करना संभव होगा। स्मार्ट एग्रीकल्चर के जरिए पानी बचाने, पशुओं पर निगरानी करने और सही मात्रा में पेस्टिसाइड्स डालने जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी। नोकिया के CEO पेक्का कहते हैं कि 6G के लागू होने के बाद दुनिया भर में स्मार्टफोन का महत्व कम हो जाएगा। स्मार्टफोन का इस्तेमाल जारी रहेगा, लेकिन इसे लोग नए अपडेट्स फॉर्म में यूज करने लगेंगे। उन्होंने बताया कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल भले ही होता रहेगा, लेकिन हमारे बीच साइबर और ब्रेन कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजी होगी। ये टेक्नोलॉजी सीधे हमारे शरीर से जुड़ी होगी। अच्छा, साइबर का मतलब होता है कि चिप्स और दूसरी टेक्नोलॉजी को इंसान के शरीर में फिट किया जा सकेगा। पेक्का दावा करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए इंसान के बॉडी पार्ट्स को किसी मशीन के जरिए रिप्लेस किया जा सकता है। एक सवाल ये भी है कि भारत के अलावा दुनिया में और कितने देश 6G टेक्नोलॉजी डेवलप करने पर काम कर रहे हैं, या भारत पहला देश है जो इस पर काम कर रहा है। साथियों, भारत ने 6G विजन डॉक्यूमेंट अभी लॉन्च किया है, लेकिन दुनिया के कुछ देश ऑलरेडी इस पर काम कर चुके हैं। अमेरिका में NextG अलायंस लॉन्च किया जा चुका है। इस अलायंस में एप्पल, AT&T, क्वालकॉम, गूगल और सैमसंग जैसी कंपनियां शामिल होंगी। साथियों, चीन 2022 के आखिरी में चीनी टेलीकॉम ने व्हाइट पेपर के माध्यम से 6G के लिए विजन जारी किया था। इस पेपर को चीन टेलीकॉम रिसर्च इंस्टीट्यूट ने लिखा। इसके पहले चीन की एक मोबाइल कंपनी ने भी 6G को लेकर अपना आइडिया जारी किया था। और जापान में इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल एंड वायरलेस नेटवर्क फोरम 6G के लिए विजन 2023 नाम से व्हाइट पेपर पब्लिश कर चुका है। इसके लिए जापान मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन ने एक गवर्नमेंट सिविलियंस रिसर्च सोसाइटी भी बनाई है। वहीं बात करते हैं
साउथ कोरिया की मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने इसके रिसर्च और डेवलपमेंट का प्लान बनाया है। इसमें सरकार करीब 1200 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है और 2028 तक लॉन्च करने की भी योजना है। एक नया सवाल ये भी हो रहा है कि भारत में 5G को अपनाने की रफ्तार धीमी है, फिर 6G की ज़रूरत क्यों हो रही है? साथियों, स्ट्रेटजी एनालिटिक्स के मुताबिक दुनिया भर में 7 लोगों में सिर्फ एक व्यक्ति 5G का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका, चीन और साउथ कोरिया जैसे देशों ने 2019 में सबसे पहले 5G सेवाएं देनी शुरू की। इसे शुरू हुए 5 साल भी नहीं बीते हैं कि ऐसे में सवाल उठता है कि 5G अभी सभी लोगों तक नहीं पहुंचा है, तो 6G की बात क्यों की जा रही है? साथियों, एक्सपर्ट का मानना होता है कि टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क में स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसमें एक मानक को बनाकर दूसरे जनरेशन को बेहतर करने की कोशिश की जाती है। ऐसे में 5G आने के बाद 6G पर चर्चा शुरू हो गई है। साथियों, विशेषज्ञ इसका दूसरा कारण ये भी बताते हैं कि एक तकनीकी इन्वॉल्व होने में समय लगता है, धीरे धीरे उसमें कमियां सामने आती रहती हैं और उसी के साथ उसे बेहतर करने की कोशिशें भी की जाती रहती हैं। दूसरी तरफ इंडस्ट्री सिर्फ तकनीकी के भरोसे नहीं रह सकती है, वह एक के इस्तेमाल के साथ ही उसकी दूसरी जनरेशन की तलाश में लग जाती है। तो यही कारण है कि 5G के पूरी तरह फैलने से पहले 6G को लेकर भारत समेत दुनिया के कई देश विजन प्लान के साथ सामने आ रहे हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या 6G टेक्नोलॉजी के कुछ संभावित खतरे भी हैं? 5G को लेकर जो सवाल उठे थे उनका क्या हुआ? साथियों, 6G से कार्बन फुटप्रिंट कई गुना तक बढ़ने की चुनौती है। साथियों, ज़्यादातर 6G डिवाइसेस बैटरियों से चलेंगे, इसके चलते इसे सस्टेनेबल बनाना एक चुनौती होगा। अच्छा, 6G की स्पीड भले ही ज़्यादा हो, लेकिन दूर दराज के गाँवों तक पहुँचाने में यहाँ दिक्कतें आएंगी। इसी के साथ हर जगह इसे लगाने की कीमत भी ज़्यादा होगी। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं आपका दोस्त राजन।